आज हमारा जो टॉपिक है कि पीस कैसे रहे। हम तो हर बार पीस दिखाते हैं, बट बहुत लोग का ये था कि थोड़ा ब्रॉडली थोड़ा दिखाइए कैसे पीस शांति चाहिए जिंदगी में। तो भाग दौड़ जिंदगी में कैसे हम लोग थोड़ा शांति से रहें, उसका वो टॉपिक है। हमारे साथ रणवीर सिंह जी है और प्रवीण सिंह जी है। उनसे बात करते हैं कैसा रहता है। हाउ टू लिव ए वेरी पीसफुल लाइफ। तो मैं प्रवीण जी से जानना चाहता हूँ पहले, फिर मैं बाद में कमेंट देता हूँ कि कैसे हम एक शांति प्रिय जिंदगी जी सकते हैं, कैसे हम लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो हर एक के अपने अपने प्रिंसिपल्स रहते हैं। मेरे हिसाब से तो हैप्पीनेस का प्रिंसिपल ये है कि आप अगर एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट का फ़र्क जानेंगे तो मेरे ख्याल से आप जीवन भर खुश रहेंगे। अभी आज की डेट में मैक्सिमम ये हो रहा है, ऐसे है ना, मैक्सिमम ये हो रहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ते जा रहे हैं, हर एक को एक पर्टिकुलर। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एम्बिशियस नहीं रहना चाहिए लाइफ में एम्बिशियस रहना चाहिए, लेकिन वही देयर इज़ ए थीन लाइन बिटवीन एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट। तो सेम जैसे हम अपने ऊपर करते हैं, सेम अपने बच्चों के ऊपर भी हमने सेम अप्लाई करना है। बच्चे को भी अपने हिसाब से रहने देना है, उनके तरफ से हमको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, अब क्योंकि वो भी अपना लाइफ अपना चूज कर सकता है। तो वही मतलब ये सब स्ट्रेस डेवलप होता है लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे। एक्सपेक्टेशन किसी के भी प्रति हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे हम ड्यूटी पे रहते तो हम अपने जूनियर से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते क्या? दैट इज़ अ सेपरेट मैटर, है ना, क्योंकि वो हम जॉब कर रहे हैं जिसके लिए हमको ऑलरेडी वी हैड बीन पेड फॉर दैट। सो जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसके लिए हमको जो काम करना है, जो एक्सपेक्टेशन लेवल रखना है वो तो रखना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा संन्यास छोड़ देंगे और पूरा हम, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम पूरा सन्यासी बन जाएंगे तो हैप्पी रहेंगे। हमको लाइफ में रह के भी हमको हैप्पी रहना है, तो ये मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू प्रवीण जी। जैसा कि प्रवीण जी ने बोला कि एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस, तो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें कम रखनी है और एक्सेप्टेंस हमें ज़्यादा रखनी है। तो ये एक फार्मूला है जिससे हम हैप्पीनेस अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बचपन से लेके टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ हम एक्चुअली में वी आर ड्रिवन बाय द थॉट्स ऑफ अदर्स। हमें जो कुछ सिखाया गया है, बताया गया है, वो हमें किसी ने बताया तो हम उसी को फॉलो कर देते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम चाहते क्या हैं। और ये चीज़ जो है, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें एक नर्स ने, ऑस्ट्रेलिया में, जो नियर डेथ के करीब जो लोग थे उनका जो एक्सपीरियंस लिया कि उन्होंने क्या मिस किया। तो उन्होंने जितने भी लोग थे, कम से कम मोर देन 3000 लोग थे जिनके साथ वो नर्स रही, जो नियर डेथ जिनका मोमेंट्स थे, उन्होंने उसने रिकॉर्ड किए। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहते थे, करना चाहते, वो कर ही नहीं पाए। मतलब उनको इस चीज़ का मलाल है, उनको ये मतलब इस चीज़ का वो गम नहीं है कि मैंने पैसे नहीं कमाए या मैंने बहुत जो एक मेरा एम था। लेकिन उनके भीतर, हर एक के भीतर एक ज़िंदगी में एक अलग तरह की सोच होती है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है। वो खुद अपने थॉट्स जो विद इन उसके अंदर एक रहता है, उसको वो फॉलो नहीं कर पाता। उसके मेन रीज़न क्या है कि हम दूसरों के थॉट्स को फॉलो करते हैं। हमें बोल दिया कि तुम ये कर लो तो हम वो करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने मन की करते हैं या उनके अंदर जो ड्रीम्स है उसको चेज करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जो आपकी पीस है, हैप्पीनेस है, वो विद इन है, और उसको कैसे आपको उसका एवोल्यूशन करना है, कैसे उसको जानना है, उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, देन मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, और फिजिकल एक्सरसाइज में आप डेली 15 से 20 मिनट भी अगर आप अपने बॉडी को देते हो तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे रणवीर जी को मैं एक पूछना चाहता हूँ कि आप अपना डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं पीस के लिए। आप तो बहुत सारा चीज पढ़े हैं, वो बोल रहे थे, तो उस अकॉर्डिंगली आपका कौन सा ऐसा चीज बताइए जो आपको पीस शांति लगता है सुबह से लेकर शाम तक। और मैंने एक्चुअली में ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ मैंने योगा और मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा ही फोकस किया था। तो मैंने देखा कि बहुत फिजिकली अगर आपको फिट रहना तो यू हैव टू डू योगा, एंड फॉर मेंटल पीस आपको मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैंने उस टाइम जो है मेडिटेशन ट्राई किया खुद से, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं रहा। अभी मैं फ़िलहाल हार्टफुलनेस मेडिटेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड मोर देन 180 कंट्रीज में उसके सेंटर्स हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। और आई ऑल्सो एज ए ट्रेनर आई गिव ट्रेनिंग सेशन टू अदर्स। सो
मेरे हिसाब से मैं अपनी लाइफ में मेडिटेशन के थ्रू बहुत कुछ चेंज कर पाया हूँ, और जो लाइफ में चैलेंजेस आए या कुछ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, उसको मैंने बहुत इजीली टैकल किया है। तो मेरा ये बोलना है कि मॉर्निंग में आप सुबह अगर जितनी जल्दी उठ सकें, मतलब अगर आप 5:30 बजे तक उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप 1-1.5 घंटा जो है अपने आप को दीजिए, जिससे कि आपका लाइफ में वो चेंज आपको धीरे धीरे नजर आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया है आपका ये देने के लिए। अभी हम बात करते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी का जो थॉट्स है बहुत इंस्पिरेशन था, तो उस हिसाब से आप बताइए आप कैसे करते हैं आपका लाइफ स्टाइल। जैसे रणबीर जी ने भी अच्छा किया, उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और उनको बेसिकली सभी सोसाइटी में स्प्रेड कर रहे। ये उनकी तरफ से एक अच्छा सोशल वर्क भी है। दूसरा, ठीक है, ये तो एक इनका एक बहुत बड़ा स्प्रेड पर्सनालिटी हो गया, लेकिन हर कोई इतना ऑलरेडी स्प्रेड नहीं रहता। तो मेरा ये कहना है कि हैप्पी रहने के लिए आपको जैसे डे स्टार्ट करना तो है ही, अर्ली मॉर्निंग में उठ के 1-1.5 घंटा अपने शरीर को दो, क्योंकि देखिए शरीर अगर सही रहेगा तो आपका मन भी सही रहेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में आप वैसा कीजिए, और बाकी क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए फैमिली के साथ, है ना। जैसे हम अपना बिजी शेड्यूल रहते हैं, जैसे ऑफिस से आते हैं या मॉर्निंग में थोड़ा टाइम मिलता है तो 15-20 मिनट चाय चाय पी लीजिए, वाइफ के साथ बैठिए, थोड़ा चर्चा कर लीजिए, उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या ड्यूटी में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि और हम घर पे आने के बाद फिर स्ट्रेस होके आते हैं, थक जाते हैं, सोचते हैं कि अभी क्या टाइम देंगे। लेकिन उसमें से भी आप अपना टाइम निकालिए, बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। क्योंकि क्या है ना, अदरवाइज आप टाइम नहीं देंगे, पेरेंट्स टाइम नहीं देंगे बच्चों को, तो बच्चे क्या फिर वो अपने, आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल है, तो बच्चे उसमें अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना, एंगेज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें अगर अच्छी चीज़ सीखे तो अच्छा है, लेकिन आजकल उसमें बहुत सारी मतलब जो चीज़ सीखना नहीं चाहिए वो भी सीख जाते हैं ना। तो आप अपना टाइम अगर फैमिली के साथ क्वालिटी स्पेंड करेंगे तो मेरे ख्याल से आप हैप्पीनेस खुद भी रहेंगे और अपने फैमिली को भी हैप्पी रख पाएंगे। और एक चीज है, जो बच्चा लोग को ज्यादा फैमिली में मोबाइल दे देते हैं, हाँ, उसके लिए वही। क्या बताएंगे आप लोग। वही मैं बोला ना पहले कि हम लोग जैसे थे कि ये ज्यादा नहीं, अभी क्या है, मोबाइल तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन तो टाइमिंग सेट करना चाहिए। उसके लिए खुद से हमें बच्चों को engage करना ऑनलाइन क्लासेस आ गए, तो अभी वही बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में बच्चे भी इतनी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि वो क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको फ्री टाइम मिलता है ना, तो वो उनका फ्री टाइम आप अपना फैमिली टाइम के हिसाब से स्पेंड कीजिए। उस टाइम में अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे तो बच्चे ऑब्वियसली फिर बाकी अपना कुछ ना कुछ ये करेंगे ना, नेट सर्फिंग करेंगे, तो वो टाइम उनको मत दीजिए। वो टाइम आप अपना उनके साथ स्पेंड कीजिए। हम बहुत बार क्या होता है ना, हम अपना ड्यूटी का स्ट्रेस लेके डिस्कस करेंगे घर पे। मैं तो बोलता हूँ करना बहुत जरूरी मैं तो बोलता हूँ ड्यूटी, लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप प्रवीण जी और रणवीर जी, बहुत अच्छा किया आपने। आपका जो इंस्पिरेशन है हमारे दर्शक को भी अच्छा लगेगा और उनको भी मोटिवेशन रहेगा कि आगे हम लोग कैसे करेंगे। और बहुत लोग क्या है, चाहते हैं कि कुछ अच्छा अच्छा टॉपिक आए तो हमें भी अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, और ये जो टॉपिक है इस हिसाब से हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प हो सकता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी डॉक्टर साहब से, उनका क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर। मैं कहना चाहूँ, जैसे मन की शांति होती है, मन अशांत क्यों रहता है, सबसे पहले उसको ढूंढना है। सबसे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मन हम लोग का अशांत इसीलिए रहता है कि कोई कुछ बोल दिया, उसको आप दिमाग पर ले लेते हैं। उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है। कोई आपको कुछ गलत बोल दिया, छोटा बड़ा काला गोरा या जो भी हार जीत होता है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, इसकी वजह से मन अशांति रहता है। हम लोग कंपेयर करते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ भाई, आप अपने में रहिए, किसी दूसरे का बात को अपने दिल पर मत लीजिए। सबसे ज़्यादा दुख उसी में होता है। और लेट गो करना सीखिए, फॉरगिवनेस कीजिए। भाई जो हो गया सो हो गया। ज़्यादा उसको मन पर लेंगे तो आप अशांत हो जाएंगे। और यदि कुछ मन पे आ जाता है तो उसके लिए आप सुबह का मॉर्निंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए, 6 to 7। आपका सभी स्ट्रेस दूर हो जाएगा, मन में कुछ रहता ही नहीं है। 1 घंटा आप सुबह योगा कर लिए या दौड़ लिए, आप एकदम शांति महसूस करेंगे। रात में नींद आ जाती है, सब दुख दूर हो जाता है। कोई लालच नहीं करना है, कोई मोह माया नहीं रखना है, अपना अपने में मस्त रहना है। आप अपना डेली रूटीन सेट कीजिए,
ज़्यादा लन फन लोभ लालच नहीं करना चाहिए आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में। तो आपका मन एकदम शांत रहेगा। बैलेंस डाइट लीजिए, नींद पूरी लीजिए, ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखिए, अपना एक ग्रुप सर्कल बनाइए, अपना खेलिए कूदिए दौड़िए योगा कीजिए, तो सबसे बेस्ट तबीयत रहेगा आपका। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं आएगा। अपने दोस्तों के साथ रहिए, पुराने दोस्तों के साथ थोड़ा यादगार पल बिताइए, तो आप एकदम हेल्दी एंड स्वस्थ रहेंगे। और हेल्थ सबसे बड़ा धन है, वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ है। यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो सब बेकार है, स्वास्थ्य है तो सब ठीक है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, रोज 1 घंटा सुबह सुबह टाइम दीजिए। सभी रोगों का जड़ है, सभी रोग का आंसर एक ही है, एक्सरसाइज एंड योगा। और मॉर्निंग जल्दी उठना, मॉर्निंग में जल्दी उठ के रात को जल्दी सो जाइए। ओके, थैंक यू, मैं इतना बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब का ये इंस्पिरेशन और ये जो आपका बोलने का जो ये है, लोगों को बहुत इंस्पायर होते रहते हैं और सब कमेंट देते रहते हैं कि और कुछ अच्छा आए वीडियो। सुबह मॉर्निंग उठो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, ये मोटिवेशन है। जितना भी हम लोग डिस्कस किए, रणबीर जी से हो, प्रवीण जी से हो, डॉक्टर साहब से हो, सबका एक ही कहना है, हेल्थ इज वेल्थ। जितना भी सारा कहानी में है, हेल्थ इज वेल्थ है। तो इसके लिए हमको उसी से अग्रसर होना चाहिए और अपना हेल्थ को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सुबह उठना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, तब जाके मन शांति के लिए कभी ये भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वो हर चीज़ करेंगे तब जाके हमारा माइंड शांति रहेगा। और माइंड को कभी भी एंगेज करके रखिए, ब्लैंक मत रखिए। ब्लैंक रहेगा तो 10 चीज़ आता है माइंड में, ये होगा वो होगा करके। तो हर आदमी के साथ मिलिए जुलिए और लोग के साथ मिंगल होने के लिए कोशिश करिए। अकेला महसूस कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में। देखिए, जिंदगी आज है, कल किसी का नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कहीं आपको कुछ जानना है टॉपिक में, मैसेज करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।